फ्रेंड्स अभी 8 सम पे आ चुके हम लोग। क्या है यहाँ पे, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज हाउ मच 12। तो हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया गया है। यहाँ पे मैं अब रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसका नेमिंग हम लोग करेंगे ABCD। ये भी सब ऑल एंगल्स इसके भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो ABCD, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज कितना है 35। डायगोनल हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग ये B और D को जोड़ देते हैं, ये हमारा डायगोनल। अब लेंथ ऑफ द लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल कौन से BCD में, और ये सम को फटाफट कंप्लीट कर देंगे। तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या है वो, रेक्टेंगल है। तो अब ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम लोग, BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल BCD हम लोग वी विल पुट व्हाट, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस क्या है इसका BD है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारा BC का स्क्वायर आ जाएगा। DC स्क्वायर कितना है हमारा 12 द होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज हाउ मच 35 द होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना है 1225 है। फिर 1225 प्लस 144 विल बिकम 1369। अब ये हो गया हमारा क्या BD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, मतलब स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, सॉरी। तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1369। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लगा करके देखना है। तो देखो 30 का अगर हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो कितना हो जाएगा, वो 339, तो 900 हो रहा है। तो मतलब 30 से आगे का ही होगा। तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में क्या है भाई 9 है। अब 33 इंटू 33 करेंगे तो यूनिट्स प्लेस में 9 आ सकता है। तो एक बार करके देखते हैं हम लोग 33 इंटू 33, तो 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 0। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और ये 9, तो ये कितना हो रहा है 18, ये 1089 हो रहा है। तो नहीं है, ये काम का नहीं है हमारे। हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा नंबर चेंज करते हैं और 7 लगाते हैं, क्योंकि 7 7 ज़र क्या होता है 49 होता है। तो 7 7 ज़र हमारा कितना है 49 है। 3 7 ज़र 21 और ये 25, यहाँ 0, 3 7 ज़र 21, 3 3 ज़र 9, 10 11, यहाँ आगे 11, ये 9, ये 6, ये 3, ये 1, तो ये कितना आ रहा है 1369। तो इसका स्क्वायर कितना है 37। तो वी कैन राइट दैट BD इज इक्वल टू कितना है 37 है। तो ये 37 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सम नंबर 9 की ओर। तो सम नंबर 9 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी सम रहेगा ये, क्योंकि इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है जो कि थोड़ा लेंदी है। तो देखो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, क्या दिया हुआ है M क्या है, मिड पॉइंट है किसका QR का है, और PRQ कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। हम लोगों को क्या करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर, क्या है 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे ये M मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है RM इज इक्वल टू MQ होगा। फिर हम लोग यहाँ पे PRQ में 90 डिग्री ये है हमारा,
अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू है, ये पी एम है, ये पी आर है। अब हम लोगों को यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार पी आर एम एंगल में हम लोग अप्लाई करेंगे, एक बार हम लोग पी आर क्यू में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, और इस तरीके से ये सम को हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। तो गिवन क्या क्या है हम लोगों को, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, तो आर क्यू का। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आर एम या फिर एम आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम क्यू। ये हम लोगों को गिवन है। और एंगल पी आर एम इज इक्वल टू कितना है हमारा, 90 डिग्री है। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, टू प्रूव, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। अब बढ़ते आगे हम लोग, तो आगे हम लोग आ जाते हैं किसमें, प्रूफ में। प्रूफ अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इसको। तो इन ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ मैं, पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे पी आर एम में, क्या पी आर एम में हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ लिखना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, पी आर क्यू में भी हम लोग अप्लाई करेंगे, ताकि हम लोगों को पी क्यू स्क्वायर पिक्चर में आ जावे। हम लोगों को पी एम चाहिए देखो टू प्रूफ में, और आर एम चाहिए, आर एम नहीं चाहिए, पी आर चाहिए। तो जो कि हम लोगों के लगभग थोड़े थोड़े चीज़ आ रहे हैं किसके, टू प्रूफ के, जो हम लोगों को प्रूफ में करना है। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें, पी आर क्यू में पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वापस से बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जैसे ही लगाते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर, पी आर क्यू एंगल है ना, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों को पता ही है, क्या पता है, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, आर क्यू का। एम क्या है, आर क्यू का मिड पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर क्यू इज इक्वल टू आर एम प्लस एम आर, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने रूल नंबर 2 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फ्रॉम 1 and 2। अब स्टिक टू अवर प्रूफ। तो पी क्यू स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे ये पी क्यू स्क्वायर तो आ चुका है हम लोगों को। फिर देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये पी आर है, ये आर क्यू है, ठीक है ना। लगभग हम लोग को अभी ये प्रूफ करना है, तो किस तरीके से करेंगे ज़रा उसको ध्यान दो। तो सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा, एम क्यू हो जाएगा, ये आर ही लिख दिया मैंने वापस से। तो ये एम क्यू था हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद में फ्रॉम 1 and 2 को हम लोगों को अब कंबाइन करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान दो ज़रा। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लस अब ये आर क्यू के क्या इक्वल है, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू क्या है, आर एम प्लस एम क्यू। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ आर एम किधर, आर क्यू के जगह पे। तो यहाँ पे मैं ये ऐसा लिख देता हूँ क्या, आर एम प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने लिखा। अब क्या करना है हम लोगों को, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जैसे था वैसे ही लिखो, पी आर स्क्वायर प्लस, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आर एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एम इंटू क्या आ जाएगा, एम क्यू प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम क्यू द होल स्क्वायर।
फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो अब जरा, तो पी आर स्क्वायर है, क्या है ये, पी आर स्क्वायर है और आर एम स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस 2 आर एम इंटू एम क्यू है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, जरा यहाँ पे देखो, तो पी एम स्क्वायर में क्या क्या था, तो हमारा पी आर स्क्वायर था और आर एम स्क्वायर था, यही आ चुका है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, पी एम स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये, पी एम स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फिर क्या आएगा हमारा 2 आर एम इंटू क्या लिखा मैंने, एम क्यू लिखा, प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर। ये क्यू लिख रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये पी एम क्यू लिखा है मैंने, तो सिंस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारा, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर था, ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, पी एम स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये एम क्यू अब क्या था, एम क्यू किसके इक्वल में था, एम आर के इक्वल में था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 आर एम, और एम क्यू के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इंटू एम आर और आर एम वन एंड द सेम है, तो यहाँ पे ये हो गया प्लस, अब वापिस से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जहाँ पे एम क्यू है वहाँ पे मैं वापिस से यहाँ पे एम आर स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये पुट कर दिया हम लोगों ने, तो अब इससे क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस, क्या लिख रहा हूँ मैं, एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोगों को बराबर लगाना होगा, पी एम स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 एम आर प्लस ये कितना है हमारा एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इनटू किया ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों को प्रूफ में तो पी एम चाहिए, बट हम लोगों ने एम आर स्क्वायर करके रखा है, करेंगे धीरे धीरे। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको वापस से इसको ही सॉल्व करेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, पी एम स्क्वायर प्लस 2 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विल बिकम 3 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब एम आर पे आ जाते हैं हम लोग, तो अब देखो ये जो आर एम है, क्या है ये हमारा आर एम है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब आर एम मतलब एम आर ही हुआ, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोगों को देखो पी एम भी चाहिए यहाँ पे और पी आर भी चाहिए, तो वो अब हमारा एक्चुअल में अभी पिक्चर में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे अगले स्टेप में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, पी एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे पी एम स्क्वायर माइनस में क्या लिखा है यहाँ पे पी आर स्क्वायर। ये कैसे आया मेरे को, तो सिंस ये जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई करके रखा हुआ था ना फर्स्ट वाला पी आर एम एंगल में, उसको यूज़ करके हम लोगों को करना है। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था ये हमारा पी आर स्क्वायर, क्या था ये पी आर स्क्वायर प्लस आर एम, तो इसको ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो क्या था ये सिंस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था ये पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिख दिया अब यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू पी एम द होल स्क्वायर प्लस 3 पी एम स्क्वायर माइनस ये कितना है हमारा 3 इंटू पी आर, तो ये हो जाएगा 3 पी आर स्क्वायर। अब क्या करना है हम लोगों को अगले स्टेप में, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस अब कितना आ गया 3 पी आर स्क्वायर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हम लोगों ने प्रूफ
कर दिया है सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का सम इसी के साथ में कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों को खाली इसमें एक तो पहले PRM में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, PRQ में हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर M मिड पॉइंट है वो बोल के तो क्या करेंगे हम लोग RQ = RM + MQ। फिर उसके बाद में ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एकदम धीरे धीरे आराम से सोच सोच के हम लोगों को सॉल्व करना है इसको।